और पहली सलाह विभीषण ने सबसे पहले दी कि महाराज, समुद्र को तुम्हारा कुल गुरु है, इसलिए मेरी सलाह तो यह है कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए, वो रास्ता बताएगा। लक्ष्मण जी ने इसका सख्त विरोध किया कि मुझे इनकी सलाह बिल्कुल पसंद नहीं है। दैव दैव आलसी पुकारा, ये आलसियों का काम है। आप अपना अस्त्र का प्रयोग करें, अपना प्रभाव दिखाएं, इसको रास्ता देना पड़ेगा। इससे क्या रास्ता मांगना। अब एक सगा भाई कह रहा है और एक दुश्मन का भाई बोल रहा है, राम जी को किसका पक्ष लेना चाहिए? अपने सगे भाई का पक्ष नहीं लिया, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, दुश्मन की भाई की बात को महत्व दिया। और 3 दिन तक बैठे रहे, समुद्र से प्रार्थना करते रहे। समुद्रम शरणं गतः, शरणागति व्यर्थ गई। तब अंत में राम जी को क्रोध आया, लक्ष्मण लाओ तो मेरा अग्नि बाण। लक्ष्मण जी बोले पहले ही मान लिए होते तो 3 दिन ये बर्बाद न जाते पानी में, अब माननी तो हमारी पड़ी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, ये 3 दिन व्यर्थ नहीं गए, तो क्या प्राप्त हुआ हमें? बोले इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि हमने विभीषण का हृदय जीत लिया। लंका को जीतने से पहले विभीषण का हृदय जीतना बहुत जरूरी है। और 3 दिन में ये जानते हुए भी कि ये अभियान सफल नहीं होगा, विभीषण का बताया होगा, फिर भी भगवान ने उसकी बात को क्यों महत्व दिया? क्योंकि यदि पहली बात को ही काट देते, नकार देते, तो विभीषण के मन में यह धारणा बन जाती कि मुझे दुश्मन का भाई मानते हैं, इसलिए मेरी बात स्वीकार ही नहीं करते, अपने भाई की सुनते हैं। मेरी बात ना सुनी जाती ना मानी जाती तो सलाह देने से फायदा क्या? मेरी हर सलाह पर शंका करेंगे ये, इसलिए वो आगे कभी सलाह ही ना देता। परंतु सलाह भले ही गलत सही, पर महत्व विभीषण की सलाह को दे करके बाद में विभीषण जी ने कितने लंका के रहस्य उजागर कर दिए। क्यों? क्योंकि विभीषण विचार करता है मैंने अपने सगे भाई को सलाह दी तो बदले में लात पड़ी, निकाल दिया गया। और एक राम जी हैं जो अपने सगे भाई के परामर्श को ठुकरा करके हमारे वचन को इतना महत्व देते हैं। इसलिए पग पग पर विभीषण ने परामर्श दे करके राम जी के बहुत से मार्ग में जो बाधाएं लंका की ओर से आ रही थी वो दूर कर दी और राम जी सफल हुए। नीति प्रीत परमारथ स्वारथ को न राम सम जान यथारथ, ये राम जी की नीति है। ऐसा नीति निपुण कौन हो सकता है?